हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक। एंड कुछ टाइम के बाद नीट यूजी का एग्ज़ाम होगा। कब होगा ये पता नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर। एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं एंड उनको क्या राइट चीज़ें करना चाहिए इस टाइम पे। आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। ज़्यादातर जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ या मुझसे कोई आके बात करता है तो उनका एक फोकस रहता है कि मुझे ये ड्रीम कॉलेज है मेरा, मुझे इस कॉलेज में जाना है, वहाँ पे मस्त लाइफ है एकदम, वहाँ पे ऐसा होता है, मुझे ये करना है वहाँ पे जाके। एंड एक्चुअली में ये बच्चे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कॉलेज से कि उनका फोकस हट जाता है पेपर से एंड वो फोकस करने लग जाते हैं कि किस कॉलेज में जाना है और वहाँ पर क्या करना है एंड कॉलेज लाइफ कैसी होगी। एंड ये सब तभी आता है कि जब आपने कहीं उस कॉलेज के बारे में सुन लिया हो, किसी ने आपको कुछ बताया हो एंड आप उसके हिसाब से अपने दिमाग में एक इमेज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी ड्रीम रखना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि आपका कोई ड्रीम कॉलेज है, आप वहाँ जाने के लिए फोकस्ड हैं, बट यूजुअली फोकस जो होता है वो पढ़ाई से हटकर वो कॉलेज पे चला जाता है एंड ज़्यादा टाइम आप उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। एंड एक्चुअली में आपको कॉलेज के बारे में एक्चुअल नहीं पता है क्योंकि आपको उस चीज़ का एकदम भी टेस्ट नहीं लगा है। तो रियलिटी में एक्चुअल में क्या है वो आपको बिल्कुल नहीं पता होता है एंड आपका फोकस पूरा लूज कर जाता है पढ़ाई से। तो कॉलेज में जाने वाली फीलिंग क्या होती है, उसके लिए अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें एंड पढ़ाई करें, क्योंकि वो फीलिंग तभी आएगी जब आप कॉलेज में जाएंगे। उससे पहले उस फीलिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कॉलेज ही नहीं जाएंगे, अगर आप एग्जाम ही क्लियर नहीं करेंगे तो वो फीलिंग रखने का फ़ायदा क्या है। आपका इस टाइम पे फोकस होना चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे करेक्ट करने की ट्राई कर सकते हैं, कैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस सही करेंगे। आपको लेवल ऑफ पेपर के लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि उस दिन पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या होगा। अगर आपको टेंशन लेनी है तो इस चीज़ की टेंशन लीजिए कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जितना भी टाइम बचा है उसमें अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक लेवल अप कर सकते हैं। आपको अपने आप को एग्ज़ाम के लिए इस तरीके से प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि वहाँ पर कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी पेपर आए, आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप वहाँ पर एकदम फोड़ आएँ। तो टेंशन उस दिन के पेपर की नहीं, अपनी तैयारी की रखें। आप अपनी तैयारी को बेहतर करने की कोशिश करें। एक मिस्टेक जो हम सब करते हैं, हम लोग अपनी मिस्टेक बुक नहीं बनाते हैं। मिस्टेक बुक क्या होती है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट लगा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं एंड आपको वो चीज़ नहीं आती है तो हम अपनी गलतियों को लिखते नहीं हैं, उन पे वापस से रीएनालाइज नहीं करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि एक मिस्टेक बुक बनाएं कि जिसमें जो भी गलतियाँ हो रही हैं आप उसमें लिखते जाएं एंड फिर उनके ऊपर काम करें ताकि नेक्स्ट टाइम वो सेम गलती रिपीट ना हो, वो सेम टॉपिक में से आप कोई गलती दोबारा रिपीट ना कर पाएं। एग्जाम की प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करने के लिए दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ मोटिवेशन एंड डेडिकेशन। मोटिवेशन ये होता है कि आपने किसी को सुन लिया, किसी की बात सुन ली, किसी की वीडियो देख ली एंड आप उसको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं एंड आपका मन करता है कि अब तो मतलब फाड़ दूंगा मैं। बट मोटिवेशन जो होती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आपको एक हफ्ते मोटिवेटेड रहोगे, 4 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे एंड उसके बाद आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी एंड आपको दोबारा मोटिवेशन के लिए फिर किसी की बात सुननी पड़ेगी। आपको कोई चीज़ देखोगे तो मोटिवेट हो जाओगे, दूसरों की बात सुनोगे तो मोटिवेट होगे। तो मोटिवेशन हमेशा शॉर्ट टर्म रहती है एंड वहीं डेडिकेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, यानी कि आपने ओवर द टाइम जब आप रेगुलरली हार्डवर्क कर रहे हो, आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, आप रेगुलरली उस पर काम कर रहे हो, वो आपका डेडिकेशन है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि मोटिवेशन की भी ज़रूरत है जो शॉर्ट टर्म होता है ताकि आपको बीच बीच में एक बूस्ट मिलता रहे एंड रेगुलर हार्डवर्क से आप डेडिकेटेडली काम कर सकते हैं। अब एक्चुअली टाइम बहुत कम रह गया है एंड प्रॉबेबली थोड़े टाइम में एग्ज़ाम हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग अपना टाइम मैनेज कैसे करें एंड टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, एफिकेसी ज़्यादा करनी है। इस वक्त कोई भी बच्चा अगर सोशल मीडिया यूज़ करता है तो कोशिश करेगी सोशल मीडिया को कुछ टाइम के लिए कट कर दें, क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको यही सब करने का। आप रेगुलरली इंस्टाग्राम चला लेना, फेसबुक चला लेना, चैटें कर लेना लोगों से, लेकिन अभी इस वक्त कुछ टाइम के लिए ये सब चीज़ें बंद कर दें, अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखें।
सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवाइड करें। तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजली लोग फोकस करते हैं कि बायो ज़्यादा स्कोरिंग है तो बायो पे मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, या मेरी फिजिक्स वीक है तो मुझे फिजिक्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए, बायो तो होता रहेगा या केमिस्ट्री तो होती रहेगी। बट तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दें, तीनों पे फोकस करें। एंड ये बात याद रखें, अगर बायो ईजी है एंड स्कोरिंग है तो मैक्सिमम लोग बायो पे ही कंसंट्रेट करते हैं, बायो ही करने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, रैंक बढ़ानी है, तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड एक्चुअल रैंक जो होती है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी लेके आती है, तो उन पे भी इक्वली ध्यान दें। कोई भी सब्जेक्ट को पीछे ना छोड़ें कि ये मेरा हो रखा है, ये ईजी है तो मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ या छोड़ देता हूँ, बाद में करेंगे। हम पढ़ाई पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेंटल स्टेबिलिटी हम लोग भूल जाते हैं। एंड मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस रेगुलरली बूस्ट अप कर सकें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकें। एंड मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अपने ब्रेन फ्यूल को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि हम अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को इंटैक्ट रखें ताकि हम अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाएँ। अगर बाई चांस क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, आधे दिन का, एक दिन का, और अपने आप को री एनर्जाइज करने के बाद वापस से पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। ज़्यादा अपने दोस्तों से बात ना करें कि तेरा कितना हो गया है, तेरा पेपर कैसा जा रहा है, तेरे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, तू परफॉर्म कैसे कर रहा है, कि इससे आपका एंजाइटी लेवल और इंक्रीज करेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा दूसरों की बातें सुन के। तो दूसरों पे फोकस ना करें, खुद पे फोकस करें। खुद के पिछले पेपर से, पिछले स्टेटस से खुद को कंपेयर करें एंड उससे खुद को बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार नीट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 11th के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 12th के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इतनी सारी किताबें हैं वो पढ़ना है। बट एक्चुअली जब आप कॉलेज में चले जाएंगे एंड आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे तो उस टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली में फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ही इतने सारे हैं, उसका सिलेबस इतना ज़्यादा है जितना आपने कंबाइंड 11th-12th पढ़ा था। अगर इस वक्त लोग ये सोच रहे हैं कि ये कौन सा कंपैरिजन है कि 11th-12th के सब्जेक्ट्स को, नीट के प्रिपरेशन को हम फर्स्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, अभी तो वहाँ घुसे भी नहीं है, तो उससे कंपैरिजन क्या मतलब है? कंपैरिजन का मतलब सिर्फ ये है कि आप उसी ट्रैक पे हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको डॉक्टर बनना है। तो जब फर्स्ट ईयर में हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर सिलेबस ज़्यादा होता है, सब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं एंड उस टाइम पे हम लोग वो चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे उससे कम ही आप 11th-12th का मिला के पढ़ रहे हैं। तो मतलब कि वो टारगेट अचीवेबल है, आप कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा टारगेट है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, कैसे मेरा सिलेबस ख़त्म होगा, सिलेबस कैसे कर पाएंगे, रिवीजन कैसे कर पाएंगे। आप वो टारगेट, वो सिलेबस अचीव कर सकते हैं बहुत आसानी से। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे और पीछे देखेंगे तो प्रॉबेबली आपको लगेगा कि हाँ, नीट का एग्ज़ाम जो था यूजी का वो बहुत ईजी था एज़ कम्पेयर टू आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स एंड इवन नीट पीजी का एग्ज़ाम। तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करें, ये सारे पॉइंट्स पे फोकस करें, खुद की मेंटल स्टेबिलिटी को लूज़ बिल्कुल मत करें, पढ़ाई पे फोकस करें, बाकी चीज़ों पे फोकस बाद में हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो देखो, इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड, स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट।